हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा। आज के इस टॉपिक में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड द टॉपिक इज रिलेटेड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनिमल। इंसान और जानवर, इन दोनों के बीच का क्या संबंध है, इन दोनों के बीच कैसा संबंध होता है। अक्सर हम देखते हैं दोनों के बीच में बड़ी गहरी दोस्ती होती है और अक्सर हम सुनते हैं या कभी कभी हम न्यूज़ को भी पढ़ते हैं, देखते हैं कि दोनों के बीच में बहुत विवाद भी है। जिस 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 तरीके से या जितनी गहरी दोस्ती या जितनी पुरानी दोस्ती इंसान और जानवरों के बीच में है, उतनी ही गहरी दुश्मनी भी इंसान और जानवरों के बीच में। और दोनों का जीवन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द सोसाइटी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों के बीच में किसका जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंसानों का कि जानवर का, इस पर डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर डिसाइड करना जो है वो बहुत टफ कि इंसान का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जानवरों का, क्योंकि अगर आप इंसान के जीवन की बात करेंगे तो जानवरों के जीवन की भी बात की जाती है। और अक्सर हम ये देखते हैं कि दोनों के बीच में दोस्ती तो हमें देखने को मिलती ही है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो पेट एनिमल्स पालते हैं। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होता है। कभी कभी इंसानों से जानवरों को खतरा हो जाता है और कभी कभी जानवरों से इंसानों को खतरा हो जाता है। तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के दोस्त भी हैं, तो एक दूसरे के लिए खतरा भी बन जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का ये हमारा टॉपिक है, तो चलिए फिर शुरू कर दें। तो एक्चुअली में टॉपिक रिलेटेड है केरल स्टेट से। केरला ने अभी रिसेंटली जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर किया है। अब अगर किसी को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इससे क्या क्या चेंजेस आते हैं, चलिए हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। बट उससे पहले एक फैक्ट और फिगर्स जो हैं, ये कुछ फैक्ट और कुछ फिगर्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कि देखिए, ये ईयर बाय ईयर दिखाता है कि किस तरीके से दोनों देश जो है एनिमल और मैन के बीच में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और कैसे इंसानों की जानों को खतरा पैदा हुआ और कैसे जानवरों के जो जीवन है उसको भी खतरा जो है पैदा हुआ। तो आप देखेंगे 2017 में 53 ह्यूमंस वर किल्ड। इसी तरीके से आप देखेंगे 2018 में, 2019 में, 2020 में, 21 में, 22 में लगातार आप देखें कि मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से जो है वो ह्यूमन बींग्स की लाइफ जो है वो जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि हमें दोनों को बचाना है, हमें इंसानों को भी बचाना है, हमें जानवरों को भी बचाना है, क्योंकि दोनों के अधिकार हैं। लेकिन जब दोनों में विवाद होने लग जाता है तो कहीं ना कहीं हम प्रायोरिटी इंसानों को ज़्यादा देने लग जाते हैं कि हमें इंसान को पहले देखना है और इंसान के अधिकारों की रक्षा करनी है, उसके जीवन की रक्षा हमें करनी है। इसी सीक्वेंस में कह लीजिए या इसी कड़ी में कह लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट ने, केरल गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। अब हुआ क्या हुआ, एक्चुअली में ये है कि लगातार केरल में जो है वो एनिमल अटैक्स की वजह से ह्यूमन डेथ हो रही है, वहाँ लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। क्योंकि जैसे केरल स्टेट है, कर्नाटका है, उड़ीसा है, जहाँ पर आपका जो फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि लोग गलती से कभी कभी जो है इन डीप फॉरेस्ट एरिया में चले जाते हैं, या कभी कभी देखने को मिलता है कि जो जानवर होते हैं वो अपना जंगल छोड़ करके ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ जाते हैं, खेतों में चले आएंगे, इंसानों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लगातार केरला में जो है वो डेथ्स जो है वो एनिमल अटैक की वजह से देखने को मिली। जिससे हुआ कि वहाँ के लोगों के बीच में एक एंगर देखने को मिला, एक गुस्सा देखने को मिला और राज्य सरकार पे दबाव पड़ा। तो राज्य सरकार ने 6 मार्च को इस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को एक्चुअली में स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया। और ऐसा करने वाला केरला जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया इन इंडिया। अब डिजास्टर, स्टेट मैनेजमेंट डिजास्टर, स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर जब ये हो गया तो इससे पहले की क्या सिचुएशन थी, तो यहाँ ये जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में होता क्या है कि अभी तक कोई भी अगर मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको देखना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो ऐसे इश्यूज को डील करता है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो डील करता है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डील किया जाता है। तो अक्सर आप देखते होंगे जब इस तरह की घटनाएं होती है कि शहर में तेंदुआ आ गया या शहर में कोई वाइल्ड एलिफेंट घुस आया,
तो तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आते हैं और उसको जो है ट्रैंकुलाइजर वगैरह लगाया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको बेहोश करके फिर जंगलों में लेकर के जाया जाता है। तो ये सारी जिम्मेदारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करती है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किया जाता है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक बन गया, तो अब यहाँ से पावर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी। अब ये शिफ्ट हो गई है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास। तो जो केरल सरकार का या केरल राज्य का जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, अब वो ये सारी चीजों को देखेगा। और ऐसा माना जाता है क्योंकि ये स्टेट के अंडर आ गया, तो ज्यादा क्विकर और ज्यादा डिसाइसिव एक्शन जो है यहाँ पर लिया जा सकेगा, तेजी से कार्रवाई होगी। अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो थोड़ा क्विकर एक्शन लेंगे, थोड़ा डिसाइसिव एक्शन और तेजी से हो जाएगा। ना स्टेट लेवल पे अगर हम देखें, जब ये जो डिजास्टर अथॉरिटी है अगर इसकी हम बात करें, तो आप देखेंगे जो चीफ मिनिस्टर होता है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है इस बॉडी का, और तमाम अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये सब इसके स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। हेड जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को पावर्स जो हैं अब ज्यादा मिल जाएंगी ये सब चीजों को डील करने के लिए। रही बात अगर हम जिलों की देखें, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है, वहां पे आप देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो उस मैनेजमेंट का या उस अथॉरिटी का जो है वो हेड होता है। तो वहां पे डीएम को एक्शन लेना होता है, डीएम वहां पर जो ये सारे काम करते हैं। अब कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से जो ये स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर किया है केरल सरकार ने, तो ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी राइट्स ज्यादा देगा, अधिकार दे देगा, ताकि वो तुरंत त्वरित कार्रवाई कर सके, एक्शंस जो हैं वो क्विकली ले सके, और वो उन सभी नॉर्म्स को ओवरराइड कर सकते हैं। वो जो जितने भी नियम कायदे कानून आपको फॉलो करने होते हैं इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने के लिए, उन कॉन्फ्लिक्ट्स में अब आप उन नियमों को ओवरराइड कर सकते हैं, उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, और आपके खिलाफ कोई एक्शन भी एज सच नहीं लिया जाएगा कि न्यायालय में आपको चैलेंज किया जा रहा है, या जो फॉरेस्ट या जो एनिमल प्रोटेक्शन के जो एनजीओज हैं, जो लवर्स हैं, वो सब राज्य सरकार के ऊपर अटैक करने लग जाएंगे। अब इस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। अब पिछले लास्ट कई हफ्तों से केरल में ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी कि जब ऐसे विवाद हो रहे थे, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे थे, तो वहां पर जो जनता है उसके बीच से ये आवाज उठती थी कि या तो आप ट्रैंकुलाइज करिए, या तो आप उस जानवर को कैप्चर करिए, या तो आप उस जानवर को मार दीजिए, जिसकी वजह से अगर मनुष्य को खतरा पैदा हो रहा है। तो अब कुल मिलाकर के अगर ये सारी चीजें देखनी होती थी, तो वर्तमान समय में इन सब पर एक्शन लेने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो होता है, और ये केरल में एक ही पोस्ट है, जो वो अथॉरिटी है जो ऐसे सभी कॉल्स को अटेंड करता है। अगर उस तक ये खबर पहुंचती है, इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि किसी जंगली जानवर ने ह्यूमन सेटलमेंट में अटैक कर दिया और एक कैओटिक सिचुएशन अगर वहां पर इरप्ट हो गई है, तो जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है वो ये सारी चीजों को देखता है। अभी क्या है कि जब वो इन सब चीजों में इंटरवीन करेगा, या वो ट्रैंकुलाइज करेगा, या वो मान लीजिए बाय चांस जो है उसने जानवर को मार ही दिया, एक्शन इतना जो है जो सिचुएशन थी वो इतनी कैओटिक हो गई या इतनी डेंजरस हो गई कि हमें जानवर को मारना पड़ा, तो अक्सर क्या होता है ना कि जो ट्रैंकुलाइजर वगैरह किए जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को मारा जाता है, स्पेशली जैसे वाइल्ड एलिफेंट वगैरह को, तो वो जो है स्टेट में मतलब कोर्ट में जो है वो क्वेश्चन हो जाता है, और मैटर जो है वो न्यायालय तक पहुंच जाता है। अब न्यायालय पहुंच गया तो राज्य सरकार को जवाब देना पड़ जाता है। अब जो चीजें की गई हैं उसमें क्या होगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसका जो सेक्शन 71 है, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर बना दिया केरल सरकार ने, तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो सेक्शन 71 है वो कहता है कि एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कोई भी जो कोर्ट है वो इस सारी चीजों में इंटरवीन नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को न्यायालय के इंटरवेंशन से राज्य सरकार ने बाहर कर दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट को न्यायालय में जवाब नहीं देना पड़ेगा, मींस वो अकाउंटेबल नहीं है। तो इस तरीके से सारा काम किया गया।
अब आप देखेंगे अगर तो ऐसी घटनाएं जो हैं वो पहली बार नहीं हुई हैं। अगर आप देखें तो 2015 में उड़ीसा ने भी जो स्नेक बाइट है उसको स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर किया था। ऐसे केरल ने कोविड को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर किया था। हीट वेव्स, सनबर्न, सन स्ट्रोक, ये सब भी 2019 में स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर हो चुके हैं। सॉइल टिपिंग है, ये भी स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर हुआ। कोस्टल इरोजन है, लाइटनिंग है, 2015 में स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर हो गया। तो तमाम इस तरीके से चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे उड़ीसा में जब स्नेक बाइट को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर किया गया तो वहां पर बहुत चौंकाने वाले डाटा सामने आए कि सांप के काट लेने से, स्नेक बाइट से बहुत तेजी से लोगों की वहां पर डेथ हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्वे बताता है कि लगभग 1000 लोगों की डेथ जो है वो पिछले 5 वर्षों में स्नेक बाइट से हुई। इसी तरीके से तमाम और लोगों को की भी वहां पर जान गई। तो कुल मिलाकर इसी 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 कारणों से राज्य सरकारें जो होती हैं वो इस तरीके से चीजों को डिसाइड करती हैं। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि इसको देखना कि जो जानवर हैं और जो इंसान है दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशन रहे, एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि इकोसिस्टम के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बींग्स भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, और दोनों की लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के बीच में हमें बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, जिससे ना इंसानों को जानवरों से खतरा हो और ना जानवरों को इंसानों से। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग जैसे नेशनल पार्क घूमने जाते हैं या कोई भी हम लोग इस तरीके से जाते हैं कहीं पर, तो हम लोग खुद ही जो है इतना डीप में चले जाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पर प्रिकॉशन या वहां पर एक तरीके से कॉशन जो नोटिस होती है वो लगी रहती है। तो उससे क्या होता है, उससे जानवरों को जो है वो थ्रेट पैदा हो जाता है, तो वो कभी कभी अटैक कर देते हैं। और क्योंकि अर्बनाइजेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा कि जंगल कट रहे हैं, अब जंगल कटने से जो जानवर हैं वो जंगल छोड़ करके शहरों की तरफ चले आ रहे हैं। तो ओवरऑल राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इस मैटर को बहुत सीरियसली देखना चाहिए कि कैसे दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन हो और कोई किसी के लिए थ्रेट ना हो। So this is all from this video lecture. Okay, thank you.